कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 146वां योम पैदाइश। कराची में बाबा कौम के मज़ार पर तैनात गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर गार्ड के फ़राइज़ पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स के हवाले कर दिए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल का दस्ता तैनात। तीनों अफवाज की नुमाइंदगान और DG रेंजर्स की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मेजर जनरल उमर नसीम की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एजाजी गार्ड्स ने सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मिलिट्री बैंड ने कौमी तराने की धुनें बखेरी। पूरी कौम का कायद-ए-आज़म को सलाम। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कोई कौम उसकी शहरग को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का अहद करते हैं। सदर ममलिकत का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम को आज कायद-ए-आज़म के असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी असूल पसंदी, आइनी जदोजहद और सियासी बसीरत की अक्कास है। कायद-ए-आज़म के असूलों पर अमल पैरा होना खिराज अकीदत का बेहतरीन तरीका है। और ये पाकिस्तान के योम पैदाइश पर पाक फ़ज़ाइया का खिराज अकीदत मिली नगमा जारी कर दिया। कायद-ए-आज़म ने बरसग़ीर के मुसलमानों को उम्मीद की रोशन किरण अता की। कौम की सूरत में मुसलमानों को मुत्तहिद करके अलहदा वतन का मुतालबा किया। ये कायद-ए-आज़म की अनथक काविशों का ही समर है कि हम आज एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। नग़मे में इस अहद की तजदीद की गई है कि पाक फ़ज़ाइया का हर शाहीन मादरे वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके गहरी धुंध की लपेट में। M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन और मोटरवे M4 शेरशाह से शाम कोट तक बंद कर दी गई। M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। उधर बहावलपुर कौमी शाहराह पर अहमद टोल प्लाजा के करीब शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। चमन, मुस्लिम बाग और गिरदोनवा में रिमझिम। कान, मेहतरजई के पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत, तलात, स्कर्दू, चित्राल, दीर और आंवलाकोट का पारा नुक्ता इंजमाद से गिर गया। पंजाब को भी खुश्क सर्दी ने जकड़ दिया। लाहौर का दर्जा हरारत 6 और मरी का -1 रिकॉर्ड। कराची में भी साइबेरियन हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। कोई सही आर्मी चीफ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। आखिरी साल पता चला कि जनरल रिटायर्ड बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं। जनरल बाजवा समझते रहे कि PTI का अरूज कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन PTI की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम की बौछार। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रहा है। मार्च या अप्रैल तक आम इंतखाबात हो जाएंगे। अदालत ने मौका दे दिया, जब चाहें एतमाद का वोट लेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं परवेज इलाही को 187 MPs की हिमायत हासिल है। मुअज़्ज़िज़ अदालत के फैसले के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही से तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द की तीसरी मुलाकात। ऐवान में एतमाद का वोट लेने के लिए तारीख पर तबादला ख्याल। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़िज़ इलाही कहते हैं नून लीग ने जो कुछ किया वो उल्टा उनके गले पड़ गया। हो सकता है 11 जनवरी से पहले इत्तेमाद का वोट ले लें। सियासी सेटलमेंट तो एस्टेब्लिशमेंट ही करा सकती है। PTI कितनी सीटें हमें देगी, इस पर अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। जब अवामी राय आमा का एहतराम नहीं होता तो जमहूरियत नहीं आमरियत होती है। आइन मोम की नाक बन चुका और हाथ जोड़कर खड़ा है। शेख रशीद का ट्वीट लिखा कि सारे नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हैं। जिसके अज़ाइम मनफी हैं वो नाकाम होंगे। इमरान खान के फैसलों को अवाम में पजीराई मिलती है और PDM को रुसवाई। बिलावल FATF के इजलास से बाइकआउट कर गए थे और वो कहता है कि FATF से मैंने निकाला। तनख्वाह देने के पैसे नहीं। वज़रा की तादाद 77 है और 22 बेमहकमा है।
50 करोड़ तक करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम है। अरकान की मंडी लग चुकी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इन एक्शन। मुराद सईद के इल्जामात का नोटिस ले लिया। पीटीआई रहनुमा की शिकायत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अलग अलग खत लिख दिए। मुराद सईद ने नामालूम अफराद की जानिब से पीछा करने, घर की राजदारी की खिलाफ वर्जी और जान को खतरा लाहक होने के इल्जामात आयद किए हैं। मुबैना इक़दाम आइन के आर्टिकल 9, 13 और 14 के तहत बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। सदर की मुराद सईद की शिकायत का अजाला करने की भी हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा अवाम के पास जाने का फैसला। आज से 16 जनवरी तक अवामी राब्ता मुहिम रैलियां निकालने का ऐलान। आज लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी में एहतजाज किया जाएगा। 26 दिसंबर को बहावलपुर, 27 दिसंबर को शेखुपुरा और 28 दिसंबर को झेलम में रैलियां मुनक्किद होंगी। 16 जनवरी को आखिरी रैली सरगोदा में निकाली जाएगी। रैलियां निकालने का फैसला इमरान खान की जेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत के इजलास में हुआ। कोई सही आर्मी चीफ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। आखिरी साल पता चला कि जनरल रिटायर्ड बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं। जनरल बाजवा समझते रहे कि पीटीआई का अरूज कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम की बौछार। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रहा है। मार्च या अप्रैल तक आम इंतखाबात हो जाएंगे। अदालत ने मौका दे दिया, जब चाहें एतमाद का वोट लेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, हर सू रंगों और रोशनियों की बहार। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। बरकी कुमकुमों और सजावटी अशिया से मुज़य्यन क्रिसमस ट्री सजा दिए गए। मुल्क भर में गिरजाघरों में खुसूसी दुआइया तक़रीबात, बच्चों को सेंटा क्लॉज के तहाइफ का इंतजार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। फास्ट बॉलर मीर हमजा, शाहनवाज धानी और स्पिनर साजिद खान टीम में शामिल। धुंध के बायस मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट को कराची मुंतकिल कर दिया गया। और मारूफ मौसीकार बाबा जी ए चिश्ती को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए। उन्होंने मैडम नूरजहां, मसूद राना और इनायत हुसैन भट्टी को मुतारिफ कराया। बाबा जी ए चिश्ती ने 100 से ज़ायद फिल्मों के गीत लिखे जो आज भी बेहद मकबूल हैं।